परेशानी बहुत हो रही है मेरे भाई लोग को। आपको भी समाज से बहिष्कृत किया? हाँ, दोनों भाई को समाज से से बाहर निकाल कर दिए। वो मकाम के खातिर बाहर निकालें, जब तक से वो जमीन दोगे नहीं, जब तक से समाज में मिलोगे नहीं कहेंगे। गांव के पंचों लोग अब मेरे भाई लोग को घर नहीं बांधने दे रहे हैं, बातचीत नहीं करते मेरे भाई लोग को। मैं बाल समय से बहुत है, गरीब आदमी का पुकार कोई नहीं सुन रहे हैं। भाइयों के दर्द पर कलेक्ट्रेट में फपक कर रो पड़ी बहन। हुआ विवाद तो समाज ने कर दिए दो भाइयों के परिवार का तिरस्कार। सामाजिक फरमान, न्याय पाने मामला पहुंचा कलेक्ट्रेट। भाइयों पर आई भारी मुसीबत तो कलेक्ट्रेट में बहन के निकल आए आंसू। बहन ने कहा कि गरीब की कोई नहीं सुनता साहब। भाई बहन के रिश्तों की डोर बड़ी अनमोल होती है। भाई पर आँच आए या दर्द हो तो बहन का कलेजा छलनी हो जाता है, और बहनें भाइयों की सलामती के लिए आंसू बहाने के साथ साथ किसी भी संघर्ष से टकराने के लिए तैयार रहती है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला बालाघाट कलेक्ट्रेट कार्यालय में, जहां ग्राम करियादंड के तेंदुटोला निवासी दो भाई हनसलाल कावरे और सनतलाल कावरे परिवार सहित सामाजिक त्याग करने और यातना मिलने पर न्याय की गुहार लगाने कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जिनके साथ कोसमी निवासी उनकी बहन परमिलाबाई पालेवाल भी कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जिसने भाइयों को एक विवाद के चलते सामाजिक तिरस्कार करने से सामाजिक लोगों के द्वारा मकान नहीं बनाने देने से झोपड़ी में जीवन बसर करने और मवेशी चराने के कार्य से बंद कर आर्थिक मानसिक यातना देने जैसे कई परेशानी को मीडिया में बताते हुए वह रो पड़ी। भाइयों की और उनके परिवार की दयनीय हालात पर आंसू बहाते हुए बहन परमिलाबाई ने यहाँ तक कह दिया कि गरीबों की कोई नहीं सुनता साहब। भाइयों के दर्द को बहन के द्वारा आंसू बहाकर कलेक्ट्रेट में फरियाद करना वाकई में बेहद भावुक कर देने वाला पल था। आप भी सुनिए भाइयों के परिवार की यातना और शिकायत को बताते हुए कैसे एक बहन का दर्द आंसू बनकर आंखों से बाहर झलक पड़ा। मेरे भाई है ये, मैं छोटी बहन हूँ। अबे मेरे भाई लोग, मेरे बाप माँ, मेरे आजी का पेड़ी गुजर गया, मेरा बाप का पेड़ी गुजर गया, मेरे दो ठन भाई है। शादी ब्याह मेरे भाई लोग ने किए, मेरे बाप नहीं, मेरी माँ नहीं। छोटेपन में हम थे, हमारा भाई बहन पाले हैं हमको। अब बोलते हैं गांव के पंचों लोग अब मेरे भाई लोग को घर नहीं बांधने दे रहे हैं। ये काय के लिए आ रहे, मेरे भाई लोग को पंचों के बाहर फेंक दिए, बातचीत नहीं करते मेरे भाई लोग को। मैं बालाघाट कोसमी में रहती हूँ, इतनी परेशानी। अभी रोड पे झोपड़ा तना के रहते हैं मेरे भाई लोग, मेरे भाई भतीजे लोग। अब उनको सुधर नहीं पड़ा तो मेरे भाई भतीजे कमाने गए, दो भतीजे भतीजा कमाने गए। क्या करेंगे, घर में घर नहीं बांधने दे रहे हैं, तो ऐसे करके उन कमाने चले गए दो भाई बहन। ये तो बहुत हो रही होगी। परेशानी बहुत हो रही है मेरे भाई लोग को। समाज से बाहर कर दिए, समाज से बाहर कर दिए मेरे भाई लोग को। अब मेरे भाई लोग, अब बरसात आ रहा है, भारी बरसात में अब रोड पे रहेंगे। अब रोड पे आंख पार नहाना धोना कर रहे हैं, कपड़े लते अभी वहाँ जो नानी है वहाँ घुसने नहीं दे रहे हैं, जाली लगा दिए, कहाँ नहाएंगे धोएंगे। अब मेरे भतीजी गाँव से आई है मकान बनाने के लिए, वो रोड पे नहा रही है, नहाना धोना कर रही है, बाल बच्चे का अपना भी। तो समस्या बहुत है, समस्या बहुत है, गरीब आदमी का पुकार कोई नहीं सुन रहे हैं। अति समस्या हमारे भाई लोग पे कर रहे हैं। चरा थे तो उन लोग उनका मरार लोग का, तो वो नौकरी भी नहीं दे पा रहे हैं दोनों भाई को। जो करना है वो कर रहे हो बोलते हैं, पर नौकरी भी नहीं दे रहे हैं उनका, तो उनका खा के रहेंगे बताओ आप। आंसू बहाकर बहन की दर्द भरी फरियाद सिर्फ इसलिए कि उसके दोनों भाइयों के परिवार की जिंदगी फिर से सामान्य और सलामत हो जाए। अब कई महीनों से सामाजिक यातना झेल रहे दो बेबस भाई हनसलाल कावरे और सनतलाल कावरे को भी सुनिए, जिनके द्वारा बताया गया कि कैसे सामाजिक ठेकेदार आज भी न्यायालय से ऊपर उठकर उन जैसे लाचार लोगों को सामाजिक यातना देने के लिए कैसे फरमान जारी करते हैं, और इस सामाजिक बेरुखी का दर्द कितना असहनीय होता है।
मकाम गिरा दिए सरपंच सचिव सब गांव वाले। उनने बोले कि मकाम गिराओ, मकाम कहाँ गया है। मकाम जब गिराए तो बोलने लगे कि नहीं, ये ज़मीन का कब्जे छोड़ो और जैसा मेरा जो मकाम है उस मकाम को तोड़ो और उसमें ये बनाएगा और ये ज़मीन को छोड़ो। तो आपको क्या सजा दी है आप लोगों को? तो मेरा कहना है कि मेरे को ज़रूरत कौन सी है तो मैं मकाम तोड़ूंगा। सरपंच ने बोला तू नहीं तोड़ेगा मकाम तो मैं पंचायत से तोड़वाऊंगा। ऐसा उसने बोला। मैंने बोला तू तोड़ा दे मकाम। अरे इधर आओ ना जी। हाँ, कितने मकाम तोड़वाया है पंचायत में तो तोड़वा दे, ऐसा मैंने बोला। अब उसने इतना ही बात किया कि मैं क्या बताऊं कि फिर 10 बार गए उसके पास। तो बोले मैं आ रहा हूं, तो इधर भागना उधर भागना, वो अभी तक के डुके। फिर कल फिर ही बात फैलाए उनने। तो कल जाली वाली के लिए पैसे वैसे दिया सरपंच ने। आपको भी समाज से बहिष्कृत किए? हाँ, दोनों भाई को समाज से बात कब किए बताओ? है। कब किए समाज से बहिष्कृत? क्या हुआ? यानी समाज से तो ये होली से छै जी, मकाम गिराए जब से छै। किन्ने किए बात? यानी समाज वाले ने, गांव वाले ने, यानी किसी इनके साथ में बात नहीं करेगा, कोई बोलेगा नहीं, इनसे कोई लेन देन नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। और जो लेन देन था वो लेन देन भी कर लिए इनने, उनका था उनने ले लिए हमसे, और हमारा जो लेने का है वो हमको नहीं दे रहे। तो समाज में मिलाने के लिए क्या बोल रहे हैं? समाज में मिलाने के लिए वही है, ज़मीन बोल रहे हैं कि ज़मीन छोड़ो तो हम समाज में। ज़मीन सरकारी ज़मीन है जी। ये बताओ कि कितने परिवार को समाज से बहिष्कृत? यानी हम हैं अपने घर में 6 परिवार, छोटे बड़े लेके, और छोटे वाले के हैं 4 परिवार। तो 2 परिवार को किए कि 4? हाँ, 2, यानी दोनों घर के परिवार को मना किए हैं। अब वही समस्या लेकर हम मकान बनाने चाह रहे हैं। हमको 15 वर्ष का पैसे मिले तो अब हम मकान बनाने चाह रहे हैं। तो मकाम हमको गांव वाले ने मकाम के लिए रोक लगा दिए। मकाम तो पहले तो तोड़वाने को तोड़वा दिए, तोड़ो पैसे आ गया, तोड़ो मकाम तोड़े तो फिर वहाँ रोक लगा दिए, आप मकाम नहीं बना सीखोगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो समाज से क्यों अब निकाले? समाज से बाहर कर दिए, वो मकाम के खाते बाहर निकालें। जब तक से वो ज़मीन दोगे नहीं, जब तक से समाज में मिलोगे नहीं कहेंगे। क्या समस्या आ रही है अभी आपको? कोई आपसे बातचीत करता है? सामान नहीं, कोई बातचीत कोई नहीं कर रहा है, ना कोई लेना देना कोई नहीं हो रहा है। मैं भाई चरा रहा था तो भाई वो भी नौकरी क्या करोगे, जाओ खा गए, ऐसा करके बोल रहे हैं। पैसे नहीं दिए आपने? नहीं, पैसे कौड़ी नहीं, खा गए, क्या करे, जो करना है वो कर लेना कहता है, ऐसे बोलते हैं। सामान फिर कैसा क्या करते हो? किराना कोई देता है आपको गाँव में? बाहर से लाते हैं हम, बाहर से लाते हैं। बाहर गाँव में नहीं देते? नहीं, कोई नहीं देते। बाहर गांव में कोई नहीं देते, बाहर से लाते हैं, बाहर से लाते हैं हम। ऐसा हमारे पे आपत्ति उठाया है तो हम चाहते हैं कि हमको अब तो अभी बहुत कितने महीनों से परेशानी? ये फाक से परेशानी, फाक से 4थे महीने से। इन 2 भाइयों का ग्रामीणों से जो भी विवाद हो, इसमें आगे इनकी परेशानी बढ़ती है या सब कुछ सामान्य होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भाइयों की फरियाद बनकर एक बहन के द्वारा आंसू बहाकर भाइयों की सलामती के लिए कैसे उम्मीद और नाउम्मीद के बीच भी संघर्ष करती है, यह भाई बहन के रिश्तों को बयां करता नाजुक और बेहद भावुक पल भी था, जिनकी आंसुओं से भरी दास्तां आपको भी रिश्तों के नाजुक बंधनों का आभास कराएगा और दुख में ताकत बनकर बहन की अहमियत का भी एहसास कराएगा।